हालेलुया। हम खुदावंद की तारीफ़ करते हैं। हम अपने खुदावंद यीशु मसीह नासरी को ऊंचा करते हैं, जिसने हमें ब्लेस किया है, जिसने हमें बरकत दी है, जो चाहता है कि हम उस बरकत को रिसीव करें और खुदावंद का नाम ऊंचा हो हमारी ज़िंदगियों में। सारा जलाल यीशु मसीह नासरी को मिले। हालेलुया। खुदावंद की तारीफ़ हो, जो तारीफ़ के लायक है। खुदावंद जो ज़िंदगी बख्श खुदा है, हमें ब्लेसिंग्स देता है, हम उसका शुक्र, उसकी ताज़ीम करते हैं। खुदावंद तेरे कदमों में आते हैं और ऐ खुदावंद तू, ऐ खुदावंद हमें तू ले, और ऐ खुदावंद तेरा कलाम जो हमारी आंखों के सामने है, इसको जब हम पढ़ें सुने तो ऐ खुदावंद तेरा नाम जलाल पाए। हम खुदा का बहुत शुक्र करते हैं, खुदा की तारीफ़ करते हैं। खुदावंद जो सहरा में नदियाँ जारी करेगा, जैसा उसके कलाम में लिखा हुआ है कि खुदावंद सहरा में नदियाँ जारी करेगा। खुदावंद अपने फजल वाले हाथ को बढ़ाएगा और खुदावंद हमें शोले से बचाएगा। खुदावंद हमें दरियाओं की तुगयानी से बचाएगा। खुदावंद पानियों के शोर से बचाएगा। खुदावंद जो है पहाड़ों के गिरने से बचाएगा। और खुदावंद जो है वो ब्लेसिंग्स के दरवाजे को खोलता है, जो उसने कहा है कि खौफ ना कर, मैं तेरा खुदा, तेरा बादशाह, तेरा मालिक, तेरा खालिक तेरे साथ हूँ। और खुदावंद जो है, जो ज़मीन और उसकी मामूरी का खुदा है, वो खुदावंद खुदा हमारे लिए दरवाज़ों को खोलेगा। जो आसमानों को तुमार की तरह लपेटता है, जो दुनिया को जो है वो हिला देता है, जो ज़मीनों को, जो जंगलों को हिला देता है, जो कि बियाबान को हिला देता है, जो कादिश के बियाबान को हिला देता है। हम खुदा का शुक्र करते हैं। खुदावंद ऐसा खुदा हमारे दरमियान में है, जो अदालत करता है। खुदावंद जो बरकत देता है और सदाकत के दरवाज़ों को खोलता है। हम खुदा की तरफ शुक्र करते हैं, क्योंकि खुदावंद जो है वो बरकत का खुदा है। और उसने कहा है कि मैंने खौफ न कर, मैंने तेरा फिदिया दिया है, मैंने नाम लेकर, तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है, तू मेरा है। जब तू सैलाब में से गुजरेगा तो मैं तेरे साथ हूँगा। जब तू नदियों को अबूर करेगा तो वो तुझे ना डुबाएंगी। जब तू आग पर चलेगा तो तुझे आँच ना लगेगी और शोला तुझे ना जलाएगा। खुदावंद का शुक्र हो, जिसने सहरा में नदियों को जारी किया है। ये सहरा का जिक्र क्या है, इसको आज हम थोड़ा सा सीखेंगे, क्योंकि मेरे अजीज़ों, पिछले दिनों में खुदावंद के बड़े ही अच्छे ज़बरदस्त खादम हैं, बड़े पुराने मेरे उनके साथ ताल्लुकात हैं, पास्टर नईम प्रसाद। उन्होंने अपनी एक वॉल पर टीचिंग के बारे में लिखा था कि जो कलीसिया है उसको पोस्ट ट्रिबुलेशन रैप्चर के लिए तैयार होना चाहिए, क्योंकि लॉट ऑफ पीपल आर थिंकिंग प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर, और वो सोचते हैं कि शायद इससे पहले कि मुसीबतें आएँ, इससे पहले कि मुसीबतों का दौर शुरू, हम सारे यहाँ से निकाल लिए जाएंगे। और उस सोच के पीछे कुछ रीज़न्स हैं। पहला रीज़न ये है कि आमतौर पर यही समझा जाता है कि जो मुसीबत आने वाली है ये एक डिफरेंट टाइप की मुसीबत होगी, ये एक कहर होगा, और खुदा ज़मीन पर कहर नाजल कर रहा है, या इब्लीस जो है वो कहर डाल, तो कलीसिया को उससे गुजरने की क्या ज़रूरत है। तो पहली बात यह है कि बाइबल हमें बड़ा क्लियरली बताती है कि जब खुदा का कहर नाजल होगा, जब प्याले गज़ब के नाजल होंगे, तो तब कलीसिया वाकई ज़मीन पर नहीं होगी। लेकिन जो मोहरें हैं और जो नरसिंगे हैं, उनमें से हम ज़रूर ही गुजरेंगे। मोहरें जो हैं मुकाशवा की किताब में, बुक ऑफ रेवलेशन में, प्रकाशित वाक़या में, जो सील्स हैं वो एंटी क्राइस्ट के हवाले से हैं, एंड दैट इज़ द परसिक्यूशन जो कि कलीसिया के ऊपर आएगी। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो नरसिंगे हैं वो खुदा का जवाब है उस चीज़ के जवाब में, कि खुदावंद जो है वो मुखालफ मसीह और उसकी फ़ौजों को वहाँ पर सेट करना शुरू कर देगा, उनको जो है वो सज़ा देना शुरू करेगा। लेकिन जब नरसिंगे बजाएंगे, जब खुदा ने अपना कहर या अपनी सज़ा जब नाजिल किया है, तो बड़ा क्लियरली बाइबल में हमें लिखा है कि लोगों पर मोहर कर दी गई, लोगों को जो है वो उन पर सील की गई है। खुदा के लोग जो हैं उनके माथों पर मोहर की गई, ताकि ये ज़रर उन तक ना पहुँचे। और बाइबल बार बार हमें बताती है कि जब नरसिंगे बचाए गए, तो लिखा है कि उन आदमियों के सिवा जिनके माथे पर खुदा की मोहर नहीं थी, यानी कि उन्होंने कहा था कि जिनके माथों पर खुदा की मोहर है उनको ज़रर नहीं पहुंचा सकते, वो जो चीज़ें अथाह गढ़े में से निकल रही हैं वो सब कुछ। सो कौन से रेफरेंसेस हैं जो कि आम तौर पर यूज़ किए जाते हैं? देयर इज़ नो वन क्लियर रेफरेंस, टू बी ऑनेस्ट, जो कि इस चीज़ की निशानदही करता है कि जी रैप्चर जो है वो मुसीबतों के दौर से पहले है। मैं आपको साफ बता रहा हूँ कि देयर इज़ नो वन क्लियर रेफरेंस।
रेफरेंसेस को जो है वो खींचा गया है, रेफरेंसेस को जो है वो स्ट्रेच करके ज़रूर इस चीज़ का बताया गया। अगर एक रेफरेंस मेरे साथ देखें, थेसलनिकियों का ख़त है, पहला थेसलनिकियों, फर्स्ट थेसलोनियंस चैप्टर 4 है, और उसके हम आयत नंबर 16 में जाएंगे, बल्कि 15 में लिखा है कि चुनाचे हम तुमसे खुदावंद के कलाम के मुताबिक कहते हैं कि हम जो जिंदा हैं खुदावंद के आने तक बाकी रहेंगे, सोए हुओं से हरगिज ना बढ़ेंगे, आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ते की आवाज़ और खुदा के नरसिंगे के साथ उतरेगा। पहले तो वो जो मसीह में हुए हैं जी उठेंगे, और फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे, ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें और इस तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे। अब जो है दो चीज़ों की वजह से जो है इस रेफरेंस को मिसयूज़ किया जाता है। एक चीज़ ये है कि ये हवा में उठाए जाने का जिक्र है, रैप्चर का जिक्र, बिल्कुल रैप्चर का जिक्र है, और दूसरा लिखा है कि इस तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे। और आम जो कॉन्सेप्ट है जो कलीसियाओं में पाया जाता है वो ये है कि हम खुदावंद के साथ मीन्स के बादलों में रहेंगे। और फिर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था कि मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, और मेरे पास बहुत से मकान हैं आसमान में और इस तरह की चीज़। तो मैंने एक दफ़ा एक भाई से सवाल किया था, मैंने कहा था कि खुदावंद यीशु मसीह की जो 1000 साल की बादशाही है वो तो ज़मीन पर है, वो तो यरूशलेम में आकर बादशाही कर रहे हैं, और ज़मीन पर वो 1000 साल की बादशाही है। तो फिर हम जो है वो हमेशा कैसे उधर रहेंगे? या तो फिर कलीसिया को उधर छोड़ के खुदावंद अकेले नीचे आ जाएंगे और खुदावंद नीचे होंगे, हम सारे 1000 साल तक उधर, तो नहीं, ऐसा नहीं है। खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है कि हम भी ज़मीन पर ही खुदावंद के साथ बादशाही में होंगे। और यशायाह की किताब में इसका जिक्र है, मैं आपको बता सकता हूँ। यशायाह की किताब उसके 4थे चैप्टर में हम जाएं, आइज़ाया चैप्टर 2 में, जाएंगे, 4थे नहीं 2 में, और उसकी दूसरी आयत में देखा है कि आखिरी दिनों में यूं होगा कि खुदावंद के घर का पहाड़ पहाड़ों की चोटी पर कायम किया जाएगा और टीलों से बुलंद होगा, और सब कौमें वहां पहुंचेंगी, बल्कि बहुत सी उम्मतें आएंगी और कहेंगी कि आओ खुदावंद के पहाड़ पर चढ़ें, यानी याकूब के खुदा के घर में दाखिल हों, और वो अपनी राहें हमको बताएगा और हम उसके रास्तों पर चलेंगे, क्योंकि शरीयत सयून से और खुदावंद का कलाम यरूशलेम से सादिर होगा। वो कौमों के दरमियान अदालत करेगा और बहुत सी उम्मतों को डांटेगा। वो अपनी तलवारों को तोड़कर फालें और अपने भालों को हंसवे बना डालेंगे, और कौम कौम पर तलवार ना चलाएगी और फिर कभी जंग करना ना सीखेंगे। ये खुदा का कलाम हमें बताता है। फिर हम देखते हैं यशायाह की किताब, उसके हम 56 चैप्टर में जाते हैं, आइज़ाया चैप्टर 56 में, और उसकी 6ठी आयत में लिखा है कि मैं बेगाना की औलाद भी, जिन्होंने अपने आप को खुदावंद से पैवस्त किया है, बेगाना मीन्स के जेंटाइल्स, हम लोग उसकी खिदमत करें और खुदावंद के नाम को अजीज़ रखें और उसके बंदे हैं, और वो सब जो सब्बत को हिफ्ज करके उसे नापाक ना करें और मेरे अहद पर कायम रहें, मैं उनको भी अपने कोहे मुकद्दस पर लाऊंगा। ये कहाँ पे है? ये यरूशलेम में है, जो कि खुदावंद का पहाड़ है। और वहाँ पर जब खुदावंद की 1000 साल की बादशाही शुरू होगी और खुदावंद की हैकल बनेगी, एंड वी ऑल विल बी पार्ट ऑफ दैट 1000 years किंगडम। और लिखा है कि अपनी इबादत गाह में उनको शादमान करूंगा, और उनकी सुफ्तनी कुर्बानियाँ और उनके ज़बीहे मेरे मज़बा पर मकबूल होंगे, क्योंकि मेरा घर सब लोगों की इबादत गाह कहलाएगा। खुदावंद खुदा जो इसराइल के प्रगंदों को जमा करने वाला है, यूँ फरमाता है कि मैं इनके सिवा जो उसी के होकर जमा हुए हैं औरों को भी उसके पास जमा करूंगा। क्योंकि ये बात जो है वो यीशु मसीह ने भी कहा था कि मेरी और भेड़ें भी हैं जो कि इस भेड़ खाना की नहीं है, और उनको भी जो है वो लाना मुझे ज़रूर है, क्योंकि वो तमाम भेड़ें जो हैं वो आएंगी। यूहन्ना की इंजील उसके 10वें चैप्टर में देखें, और उसकी हम देखते हैं 11वीं आयत में, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। मजदूर जो ना चरवाहा है ना भेड़ों का मालिक, भेड़िए को आते देखकर भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है, और भेड़िया उनको पकड़ता है और परागंदा करता है, इसलिए वो भाग जाता है कि वो मजदूर है, उसको भेड़ों की फिक्र नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, जिस तरह बाप मुझे जानता है और मैं बाप को जानता हूँ, इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ। मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं और मेरी भेड़ों के लिए मैं अपनी जान देता हूँ। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़ खाना की नहीं है, मुझे उनको भी लाना ज़रूर है। वो मेरी आवाज़ सुनेंगी, फिर एक ही गल्ला और एक ही चरवाहा होगा। अब ये देखें कि ये गैर कौमों की बात हो रही है, इसराइल की बात हो रही है, और गैर कौमों सबको एक ही हल्ले में, एक ही जो है वो ग्रुप में शामिल किया गया है। प्रॉब्लम कहाँ पर आती है कि जब उस हवाले को जो कि थेसलोनियंस में है,
उसको हम मिस यूज़ करते हैं। पहली तो बात यह है कि बादलों पर उठाए जाने में रैप्चर में कोई इश्यू नहीं है, रैप्चर का जो ताल्लुक है इट्स गोना हैपन, लेकिन इस वाले में टाइमिंग का कहीं पर जिक्र नहीं है। सो मैं हमेशा अपने दोस्तों से जो प्री ट्रिब रैप्चर को देखते हैं उनसे हमेशा ये कहता हूं कि वेयर इज द टाइमिंग रिटन इन दिस रेफरेंस, इस रेफरेंस में टाइमिंग कहां पर लिखी हुई? लिखा है कि हम जब खुदावंद खुद ललकार के साथ, मुकर्रब फरिश्ते की आवाज़ और खुदा के नरसिंगे के साथ। तो ये चीज़ें हमने देखनी है, फरिश्ता आसमान से ललकार यानी आसमान में निशान और खुदा का नरसिंगा बजाया गया है। तो अब इस चीज़ की टाइमिंग को अगर हम समझ जाएं तो फिर हम जो है रैप्चर की टाइमिंग को भी समझ जाएंगे। तो जो प्री ट्रिबुलेशन में, क्योंकि 2-3 नज़रियात हैं, एक नज़रिया के लोग ये हामिल हैं जो कि मेजॉरिटी है पेंटिकॉस्टल्स में, हमारे जो बहन भाई, उनमें यह है कि वो कहते हैं कि मुसीबतों का दौर शुरू होने से, यानी कि 7 साल का जो अरसा है जो मुखालफ मसीह का आखिरी 7 साल है, उसके शुरू होने से पहले, मुखालफ मसीह के अपीयर होने से पहले ही हम जो है वो निकल जाएंगे। अब उसमें डेंजर क्या है कि अगर फर्ज करो मुखालफ मसीह आ जाता है तो लोग यही सोच रहे होंगे कि चूंकि हम अभी तक रैप्चर नहीं हुए तो वो उसको मुखालफ मसीह नहीं समझेंगे, वो समझेंगे कि ये भी कोई और ही लीडर है और शायद वो उस डिसेप्शन में चले जाएं और उसका नुकसान उठा सकते हैं। दूसरे लोग ये बिलीव करते हैं कि मिड ट्रिबुलेशन रैप्चर उसको कहा जाता है, क्योंकि पहले 3.5 साल का अरसा जो है वो रिलेटिवली अमन का अरसा है, इवन के मुसीबत का दौर है, लेकिन एक काम और एक अमन होगा, यहूदियों को कुर्बानियों की इजाज़त होगी। तो लोग ये कई बिलीव करते हैं कि हम वो वाला अरसा देख लेंगे और जैसे ही दरमियानी हिस्सा होगा और जब आखिरी 3.5 साल का अरसा शुरू होने लगेगा तो हम हवा में उड़ जाएंगे इस्तकबाल करने, और फिर हम हवा में 3.5 साल रहेंगे और वो जो नीचे ज़मीन पर लोग हैं वो मुसीबत का शिकार होंगे। और फिर क्या होता है कि मैं जिस पर बिलीव करता हूं और बहुत सारे और भी लोग हैं जो बिलीव करते हैं, जो कि पोस्ट ट्रिबुलेशन रैप्चर पर बिलीव करते हैं, हम ये बिलीव करते हैं कि नहीं, हम वो 3.5 साल का अरसा भी गुजारेंगे। हाँ, उसका जो आखिरी बिट है जो कि तकरीबन 6 महीने समझ लें या बिल्कुल लास्ट के डेज हैं, वो हम उधर नहीं गुजारेंगे, क्योंकि जब गज़ब के प्याले उल्टे जाएंगे तब ज़मीन पर जो है वो कलीसिया नहीं होगी। और नरसिंगे का जिक्र है। बात यह है कि बहुत सारे रेफरेंसेस हैं बुक ऑफ रेवलेशन में जिसमें लिखा है कि जैसे मेरे साथ आप देख सकते हैं कि हैवान जो है वो मुकद्दसीन के खिलाफ लड़ रहा है, जो एंटी क्राइस्ट है वो मुकद्दसीन के खिलाफ लड़ रहा है। और जो है वहाँ पर एक रेफरेंस मैं आपको बता सकता हूँ कि जैसे लिखा है कि जब 5वीं मोहर खोली गई रेवलेशन चैप्टर 6 में, मुकाशवा प्रकाशित वाक़या 6ठा चैप्टर और उसकी 9 वर्स में, तो लिखा है कि उनकी रूहें देखी जो खुदा के कलाम के सबब और गवाही पर कायम रहने के सबब से मारे गए थे। और फिर लिखा है कि और भी लोग जो हैं वो वहाँ पर मारे जाएंगे। फिर हम देखते हैं कि आगे जाकर हम देखते हैं कि खुदा के लोग ज़मीन पर ही हैं, मुकद्दसीन की बात हो रही है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब चैप्टर 13 में जाते हैं और बल्कि चैप्टर 12 में भी देखते हैं कि अजदहा का जिक्र है, उस शैतान का जिक्र है, सांप का, जिसने उस औरत के पीछे पानी बहाया। और चैप्टर 12 वर्स 17 में लिखा हुआ है कि अजदहा को औरत पर गुस्सा आया और उसकी बाकी औलाद से जो खुदा के हुक्मों पर अमल करती है और यीशु की गवाही देने पर कायम है, लड़ने को गया। और फिर हम देखते हैं कि चैप्टर 13 में कि वो मुकद्दसीन के खिलाफ, सेंट्स के खिलाफ, मुकद्दसों के खिलाफ जंग कर रहा है। चैप्टर 13 वर्स 7 में उसको इख्तियार दिया गया उस हैवान को कि वो मुकद्दसों से लड़े। और फिर लिखा है कि चैप्टर 13 वर्स 10 में कि मुकद्दसों के सब्र और ईमान का यही मौका है। मुकद्दसीन जो हैं वो खुदावन के लोग जो हैं उनके सब्र और ईमान का यही मौका है। और फिर चैप्टर 14 में भी लिखा हुआ है कि मुकद्दस लोग जो हैं यानी खुदा के हुक्मों पर अमल करने वाले और यीशु पर ईमान रखने वालों के सब्र का यही मौका है। सो ये जो प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर वाले हैं वो हमेशा इस चीज़ के ऊपर आर्ग्यू ये करते हैं कि ये जो आयतें हैं ये उन लोगों के लिए हैं जो कि कलीसिया के उठाए जाने के बाद ईमान लाएंगे और तब वो मुकद्दसीन में शामिल होंगे। प्रॉब्लम यह है कि बाइबल में एक ही रैप्चर का जिक्र है। अब इसका जवाब अगर कोई आपसे पूछे कि अगर दोबारा और लोग ईमान ले आएंगे, इसराइल के लोग भी ईमान ले आएंगे, तो बाइबल में देयर इज नो अदर रैप्चर। बाइबल में ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा कि एक दूसरा रैप्चर भी है। वेयर इज द सेकंड रैप्चर, थर्ड रैप्चर? क्योंकि कुछ लोग इतना ज़्यादा इस चीज़ में आगे बढ़ गए हैं, स्ट्रेचिंग में और गलत तालीम को डिफेंड करने में, कि वो 3 डिफरेंट रैप्चर्स बताते हैं। एक कि हम कलीसिया का रैप्चर जो कि शुरू में होगा, फिर कहते हैं कि दूसरा रैप्चर जो है वो उन मुकद्दसीन का होगा जो यीशु पर ड्यूरिंग द ट्रिबुलेशन ईमान ला रहे हैं, और फिर ये कहते हैं कि तीसरा रैप्चर जो है वो इसराइल का होगा, सेपरेट होगा।
हालांकि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि हम किसी से आगे नहीं बढ़ेंगे, वी विल वेट अंटिल दैट टाइम। ठीक है, सो कलाम हमें यह सिखाता है। सो थेसलोनियंस में जो रेफरेंस है उसमें टाइमिंग का जिक्र कहीं पे भी नहीं है, लेकिन नरसिंगे का जिक्र है, मुकर्रब फरिश्ते का जिक्र। जब हम बहनों भाइयों से ये कहते हैं कि टाइमिंग का कहाँ पे जिक्र है या नहीं है, तो हमारे जो प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर वाले दोस्त हैं वो ये कहते हैं कि टाइमिंग का जिक्र क्रंथियों के खत में है। हम फिर क्रंथियों के खत में जाकर देखते हैं, पहला क्रंथियन उसका 15वें बाब में उसका जिक्र है और उसकी 51 आयत है, फर्स्ट क्रंथियंस चैप्टर 15 वर्स 51। लिखा है कि देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, हम सब तो नहीं सोएंगे मगर सब बदल जाएंगे, और ये एक दम में होगा, एक पल में पिछला नरसिंगा फूंकते ही होगा, क्योंकि नरसिंगा फूंका जाएगा और मुर्दे गैर फानी हालत में उठेंगे और हम बदल जाएंगे। वो कहते हैं ये देखें यहाँ पर रैप्चर हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है रैप्चर, और हमें जलाली बदन मिल रहा है, ज़बरदस्त बात है, बिल्कुल हो रहा है। लेकिन यहाँ पर रैप्चर सिर्फ की बात नहीं हो रही, यहाँ पर थोड़ा सा टाइमिंग का भी हिंट है। और टाइमिंग का हिंट क्या है, लिखा है कि पिछला नरसिंगा फूंकते हुए। इंग्लिश में जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि लास्ट ट्रम्पेट, व्हेन द लास्ट ट्रम्पेट विल बी साउंडेड। अब लास्ट ट्रम्पेट जो है उसको कब ब्लो किया जाएगा? सो इफ देयर इज अ लास्ट ट्रम्पेट, अगर आखिरी नरसिंगा है या पिछला नरसिंगा है, तो इससे पहले इसका मतलब है कि नरसिंगा है, यानी कि पहला नरसिंगा भी होगा। तो बाइबल में हमें कहां पर नरसिंगों के बारे में पता चलता है? नरसिंगों के बारे में बुक ऑफ रेवलेशन में हमें नजर आता है। वहां पर एक्चुअली 7 नरसिंगों का जिक्र है, जो कि रेवलेशन चैप्टर 8 में जिक्र है। अब ये जो 7 नरसिंगे हैं जो कि बजाए गए हैं 8 और 9 में, 10, 11 में इनका जिक्र है, तो ये मोहरों के बाद हैं। अब मोहरें जब खुलती हैं तो वो एंटी क्राइस्ट का जिक्र है। एंटी क्राइस्ट पहली मोहर पे जो घोड़े पे, सफेद घोड़े पे आ रहा है, वो एंटी क्राइस्ट है। तो दैट मीन्स के एंटी क्राइस्ट तो आ चुका है, तो नरसिंगे भी बजेंगे। तो पिछला या आखिरी नरसिंगा कब बजेगा? जब चैप्टर 11 में उस नरसिंगे को ब्लो किया जाएगा, बजाया जाएगा। और दैट मीन्स के तब तक कलीसिया जो है वो जमीन के ऊपर है और मुर्दों का इंसाफ का जो है वो मौका आ गया। 7वां नरसिंगा, जिसको आखिरी नरसिंगा, क्योंकि आखिरी नरसिंगा कब होता है? जब पहला नरसिंगा होता है, दूसरा होता है, तीसरा होता है। ऑब्वियसली एटलीस्ट 3 नरसिंगों की जरूरत होती है आखिरी नरसिंगे, क्योंकि अगर पहले एक ही चीज है उसको कहते हैं वाहिद, ठीक है ना, अगर यानी कि सिंगुलर, एक नरसिंगा बजेगा। अगर 2 होंगे तो कभी आखिरी नरसिंगा उसको नहीं कहेंगे, इट हैज टू बी मल्टीपल, क्योंकि आप ये देखें कि पहला और दूसरा कहा जाएगा, पहला और आखिरी कभी नहीं कहा जाता। तीसरा अगर होगा तो फिर कहा जा सकता है पहला, दूसरा और आखिरी, यानी कि जब आप ट्रिपल में चले जाते हैं, 3 में चले जाते हैं, जब आप 2 से बढ़ जाते हैं, तो फिर जो है वो फर्स्ट, सेकंड एंड लास्ट जो है वो उसके तरफ आते हैं। बाइबल में सिर्फ 7 नरसिंगों का जिक्र है, जहां पे भी देखें तो आखिरी नरसिंगा जो है वो तब बजाएगा। एक और आर्ग्यूमेंट ये है कि जी चौथी चैप्टर में कलीसिया का जिक्र जो है वो नहीं है, पहले 3 चैप्टर में कलीसिया का जिक्र है, और उसके बाद वर्ड चर्च जो है वो मेंशन नहीं हुआ बुक ऑफ रेवलेशन में, इसलिए चैप्टर 3 में और चैप्टर 4 में ही जो है वो यूहन्ना ऊपर उठा लिया गया। और यूहन्ना के लिए जो लिखा है कि ऊपर आ, तो बेसिकली ये फिगरेटिवली कहा गया है। यूहन्ना यहाँ पर चर्च को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसके बाद वर्ड कलीसिया नहीं आया, और फिर जाके चैप्टर 22 में वर्ड जो है वो कलीसिया आता है। तो मेरे जीजो, इट डजंट प्रूव दैट थिंग कि वर्ड कलीसिया नहीं है, बल्कि मुकद्दसीन बार बार आया, कलीसिया को दिखाया गया है। कलीसिया के जो पहले 3 चैप्टर हैं बेसिकली पर्टिकुलरली चर्चेस को एड्रेस किया जा रहा था, इसलिए वहां पर यह लिखा गया। अब हम अगर उसको एक्सपैंड करें, जो कि रेफरेंस है 2 Corinthians 1 Corinthians में, और लिखा है कि आखिरी नरसिंगा फूंका जाएगा, तो आखिरी नरसिंगे के बारे में अगर हम टाइमिंग को और समझना चाहते हैं, क्योंकि मुकर्रब फरिश्ते, नरसिंगे और आसमान पर निशान की बात हो रही है, तो मत्ती 24वें बाब में जाएं तो यीशु मसीह के अल्फाज के मुताबिक हम देखते हैं कि वहां पर जो है वो जिक्र है, और उसकी 24वां बाब और उसकी 29 वर्स में लिखा है कि फौरन उन दिनों की मुसीबत के बाद, अब जो है ये मुसीबत कौन सी है? जो पीछे लिखी हुई है 21वीं आयत में, लिखा है कि उस वक्त ऐसी बड़ी मुसीबत होगी कि दुनिया के शुरू से अब तक ना हुई, ना कभी होगी। अब बात यह है कि ये मुसीबत, जो बड़ी वाली मुसीबत है, उसका जिक्र है, और जब यीशु मसीह सारी बातें कर लेते हैं तो फिर कहते हैं तब उन दिनों की मुसीबत के बाद, मतलब आफ्टर द ट्रिबुलेशन, उन मुसीबतों के बाद जो है लिखा है कि
चांद अपनी रोशनी ना देगा और सितारे आसमानों से गिरेंगे और आसमानों की कुव्वतें हिलाई जाएंगी, और उस वक़्त इब्ने आदम का निशान आसमान पर दिखाई देगा। ललकार की जो बात हो रही है, और लिखा है कि उस वक़्त ज़मीन की सब कौमें छाती पीटेंगी, इब्ने आदम को बड़ी कुदरत और जलाल के साथ आसमान के बादलों पर आते देखेंगे। वो नरसिंगे की बड़ी आवाज़ के साथ अपने फरिश्तों को भेजेगा। अब एंजल्स का भी जिक्र है, नरसिंगे का भी जिक्र है यहाँ पर। अगेन इस रेफरेंस को जब हम मिलाकर ग्रंथियों के रेफरेंस के साथ और थसलनीकियों के रेफरेंस के साथ देखते हैं, तब हमें रियलाइजेशन होती, तब हमें पता चलता है कि एक्चुअली सारी टाइमिंग क्या है, कि मुसीबतों का दौर गुजर जाता है। उसके बाद बहुत सारे लोग ये भी बिलीव करते हैं, स्पेशली जब हम भाइयों से कहते हैं जो प्री ट्रिब्यूलेशन रैप्चर के मानने वाले हैं, उनसे जब हम कहते हैं कि ये देखें मत्ती 24 में लिखा है, तो वो कहते हैं कि मत्ती 24 का ताल्लुक इसराइल के साथ है, इसका ताल्लुक कलीसिया के साथ नहीं है, क्योंकि यहूदिया का जिक्र है और सब्बत का जिक्र है, तो ये इसराइल का। अगेन ये थ्योरी जो है, ये एक्सप्लेनेशन जो है, इट डजंट रियली मैच विद व्हाट एवरीथिंग एल्स इज इन द बाइबल, जो कलाम मुकद्दस में जो है वो लिखा हुआ है। और ये जो बरगुजीदे हैं, इलेक्ट हैं, ये इनकी बात रही। अब लफ्ज़ इलेक्ट जो है, ये बेसिकली लोगों के ज़हन में कन्फ्यूजन डाल देता है। लफ्ज़ बरगुजीदे, ठीक है, बरगुजीदे से मुराद जो है वो चुनिंदा नहीं है, चुने हुए तो बहुत हैं, बुलाए हुए तो। बरगुजीदे से मुराद मुकद्दसीन की बात हो रही है। द वर्ड डजंट मीन कि सिर्फ इलेक्ट। और फिर दूसरी बात, जब हम ये कहते हैं कि अब हम जब मसीही जो लोग हैं, जिन्होंने मसीह पर ईमान लाया, तो वो बेसिकली मुकद्दसीन है, वो इलेक्ट है। और यहूदी लोग यहूदी होने की वजह से इलेक्ट नहीं, बल्कि वो मसीह में उनको आना पड़ेगा, और मसीह में आएंगे तो फिर जो है वो भी इलेक्ट में शामिल होंगे। क्योंकि वरना क्या है कि वो वादे जो हैं वो लावी और इब्राहिम की जो है जिस्मानी सूरत में नहीं पूरे हो रहे, बल्कि अब वो जिस्मानी और रूहानी तौर पर, दोनों तौर पर पूरे हो रहे हैं। सो हम देखते हैं कि इसराइल को भी मसीह पर ईमान लाएंगे तो निजात पाएंगे। सो लिखा ना कि पौलुस ने कहा था कि यहूदी और यूनानी के लिए निजात अब एक ही चीज़ है, देयर इज़ नो डिफरेंस। और वो जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी उस वक्त की चीज़ें थी, अब वो उन पर ट्रांसफ़र हुए हैं जो खुदावंद पर ईमान लेकर आए। अब बात यह है कि अगर लोग ये कहते हैं कि ये जो सारा कुछ लिखा है ये इसराइलियों के लिए, यहूदियों के लिए लिखा है, तो फिर बाकी तालीमात जो हैं वो फिर जुटलाई जाती हैं। सो वी हैव टू बी कंसिस्टेंट थ्रू आउट द बाइबल। अब ये है, अब अगर इस चीज़ को और थोड़ा सा करीब से देखें, तो वापस हम थसलनीकियों में जाएंगे, लेकिन इस दफ़ा हम दूसरे थसलनीकियों में जाएंगे और उसके चैप्टर 2 में देखेंगे, और उसकी तीसरी आयत में देखेंगे, जहाँ पर दूसरी आयत में, जहाँ पर बड़ा क्लियरली खुदावंद का बंदा कह रहा है, और वो टाइमिंग की भी बात बताता है। क्योंकि हमने देखा कि खुदावंद का दिन, जब नरसिंगा फूंका जाएगा, जब फरिश्ता आएगा, आवाज़ें आएंगी, आसमान पर निशान होगा, ललकार और ये सब कुछ, और लोग उठेंगे और जलाल होगा, ये सब कुछ होगा, हमें पता है। अब ये चीज़, इसको खुदावंद का दिन बोला गया है, द डे ऑफ द लॉर्ड, द डे ऑफ सेकंड कमिंग। अब बात यह है कि वो ये कहता है कि दूसरे चैप्टर में और दूसरी आयत में, किसी रूह या कलाम या ख़त से जो गोया हमारी तरफ से हो, मीन्स के कोई शख्स एम हमारा नाम लेके आपको गलत तालीम ना फैलाए। ये बेसिकली इन द अदर वर्ड्स ही सेइंग कि कोई शख्स मेरा या हमारे बाकी शागिर्दों का नाम लेके गलत तालीम आपको ना फैलाए। और फिर आगे जाके कहता है कि ये समझ करके खुदावंद का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारी अकल दफातन परेशान ना हो जाए। योर माइंड्स में नॉट गेट ट्रबल्ड, और ना तुम घबराओ, किसी तरह से किसी के फ्रेब में ना आना, क्योंकि वो दिन नहीं आएगा जब तक के पहले बरगश्तगी ना हो और वो गुनाह का शख्स यानी हलाकत का फर्जंद जाहिर ना हो, जो मुखालफत करता है और हर एक से जो खुदा या माबूद कहलाता है अपने आप को बड़ा करता है। ये मुखालफ मसीह की बात हो रही। तो ये कह रहा है कि वो दिन तब तक नहीं आएगा जब तक जो है मुखालफ मसीह ना आ जाए। सो यहाँ पर बड़ा क्लियरली टाइमिंग वो बता रहा है कि मुखालफ मसीह आएगा और उसके बाद खुदावंद का दिन आएगा, मीन्स के मुसीबतों के दौर के बाद खुदावंद का दिन आएगा। सो हमें क्या करना है, हमें मुसीबतों के दौर के लिए तैयार रहना होगा, कलीसिया को। अब ये एक और टॉपिक है कि मुसीबतों के दौर में अगर कलीसिया ज़मीन पर है तो कलीसिया के साथ क्या होगा। इस टॉपिक को अगर आपने समझना है तो फिर आप नेक्स्ट फ्राइडे हमारे साथ ज्वाइन करें 6 o'clock यूके टाइम के मुताबिक। और हम नेक्स्ट फ्राइडे आपके साथ शेयरिंग करेंगे कि कलीसिया अगर मुसीबतों के दौर में से गुजर रही है तो फिर खुदा ने कलीसिया के लिए क्या इंतज़ाम किया है, व्हाट इज़ हिज अरेंजमेंट फॉर द चर्च, फॉर द पीपल, फॉर द बिलीवर्स। हम क्या और किस चीज़ में से गुजरेंगे और हम कैसे बचाए जाएंगे उन 3.5 साल या 7 साल के अरसा में।
हाउ वी विल स्पेंड द टाइम विद द लॉर्ड, और हम कैसे उन मुसीबतों के दौर में खुदावंद हमारे लिए क्या क्या इंतज़ाम करके बैठे। खुदावंद आपको बड़ी बरकत है। आइए हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक हों। अरे हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की आज हमें दे, जिस हम अपने कर्ज़ों को माफ़ करते हैं, हमारे कर्ज हमें माफ़ कर, हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा। बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे और आपको महफूज रखे। खुदावंद अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए और आप पर मेहरबान रहे। खुदावंद अपना चेहरा आपकी तरफ मतवज्जो करे और आपको सलामती बख्शे। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रफ़ाकत और शफ़क़त अब से लेकर अब तक हम सबके साथ और दुनिया के तमाम ईमानदारों के साथ होती रहे। आमीन।